गुड आफ्टरनून। आज हम बाबू टॉपिक शुरू कर रहे हैं जीएसटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी क्या है बेटा जी? एक इनडायरेक्ट टैक्स है। कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। इसके अंदर क्या आता है कि आपके पास गुड्स की जब हम सप्लाई करते हैं तो गुड्स की सप्लाई का मतलब क्या है कि सेल्स ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इसका मतलब क्या है कि आप क्या करते हैं? रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, यानी कि सर्विसेज को क्या देते हैं? आप किराए पर देते हैं। इसको बाबू इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है? इसमें एक प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल होता है। वो प्रिंसिपल क्या होता है आपका? वन नेशन वन टैक्स। जीएसटी एक्ट पास हुआ था 24 मार्च को 2017 को पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन ये इफेक्ट इसका कब पड़ा? इसका इफेक्ट आया बाबू 1 जुलाई 2017। जीएसटी के अंदर बेटा जी क्या होता था कि ये जीएसटी है। जीएसटी के अंदर यहाँ लगते थे, पहले हम लगाते थे एक्साइज ड्यूटी हुआ करती थी, सर्विस टैक्स हुआ करते थे, फिर सेंट्रल सेल्स टैक्स हुआ करते थे। अब इन सभी टैक्सेस को मिलाकर क्या बना दिया? एक जीएसटी। पहले हम अलग अलग तरीके से इस तरह से टैक्सेस लिया करते थे, लेकिन अब क्या है, गवर्नमेंट ने कर दिया कि एक ही टैक्स बना दिया, उसका नाम रख दिया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आप कोई भी एसेंशियल आइटम लेते हैं, कोई भी एसेंशियल आइटम पर, जैसे कि आपका लाइक फूड वगैरह है, उसके ऊपर लगता है 0% जीएसटी। कॉमन यूज़ करते हैं आइटम, कॉमन यूज़ आइटम यूज़ करते हैं बाबू, उसके ऊपर लगता है 5%। स्टैंडर्ड रेट वैसे हमारा क्या है? स्टैंडर्ड रेट 12%। और मैक्सिमम जितनी भी गुड्स हैं और सर्विसेज हैं उसका स्टैंडर्ड रेट क्या है? सबका 18%। लग्जरी आइटम, तंबाकू, इस पर लगता है बाबू 28%। ये बेटा जी क्या है? ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हैं कि इन सभी प्रोडक्ट पर क्या लगाना है हमने? जीएसटी। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विसेज पर हम परचेज करते हैं तो इस पर क्या लगता है बाबू? इनपुट। और जो हम सेल्स करते हैं तो क्या लगता है आपका? आउटपुट। जीएसटी क्या है? क्या है? कम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है। इसके अंदर जीएसटी के अंदर आप लोग क्या करते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स लेते हैं। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लेती हैं टैक्सेस को। जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में एक्सेप्ट कस्टम ड्यूटी है, इलेक्ट्रिसिटी है, टैक्सेस है, पेट्रोलियम के ऊपर, अल्कोहल ड्रिंक्स के ऊपर हैं, या लोकल बॉडीज़ किसी पे भी टैक्सेस हैं, इन सबको मर्ज करके एक टैक्स बना दिया। वो टैक्स का क्या नाम रख दिया? जीएसटी। जीएसटी के अंदर बेटा जी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अंदर आपने क्या किया? ये एक ही स्टेट के अंदर रहकर क्या रह गया? ये पूरी ऑल स्टेट्स में एप्लीकेबल होता है और यूनियन टेरिटरीज होती है। इसके अंदर बेटा जी टाइप ऑफ टैक्सेस कितनी तरह का होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल सीजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब है सेंट्रल गुड्स सर्विसेज टैक्स। एसजीएसटी स्टेट गुड्स सर्विसेज टैक्स। आईजीएसटी इंटरस्टेट गुड्स सर्विसेज टैक्स। क्लियर बेटा जी? अब इसके अंदर कहते हैं कि मान लीजिए आपने, डीलर हमारा राजस्थान का है
और वो डीलर क्या कर रहा है, वो 50,000 का माल खरीद रहा है। और कंज्यूमर भी कहाँ का है, कंज्यूमर भी आपका राजस्थान का है। ध्यान से समझना बेटा जी, डीलर भी कहाँ का है, राजस्थान का, और कंज्यूमर भी कहाँ का है, राजस्थान का। दोनों क्या है, सेम। CGST 6%, SGST भी 6%, दोनों पर सेम चार्ज होगा। अब सेलर को कितने मिल रहे हैं, 12%, यानी कि 50,000 का 6% बाबू जब हम निकालेंगे 3,000, दोनों का 3,000 हुआ, यानी कि 3,000 एक कहाँ जा रहा है, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और एक कहाँ जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। क्लियर, दोनों के पास क्या जा रहे हैं, 3,000। अब इंटर जो हमारा स्टेट है, इंटीग्रेटेड जो गुड्स सर्विसेज टैक्स है, मान लीजिए डीलर कहाँ का है, डीलर हमारा है राजस्थान का है, ठीक है। माल दे रहा है वो 50,000 का, वो माल को क्या कर रहा है, सेल्स कर रहा है। किसको बेच रहे हैं, MP के किसी पर्सन को। MP में एक पर्सन को क्या कर रहा है, कंज्यूमर को क्या कर रहा है, वो माल बेच रहा है। अब यहाँ पर जो आपका IGST वो कितने लगेगा, 12%। अब इस केस में बाबू आपका 50,000 का जो 12% निकला मेरे बेटा, 6,000, देखो आया दोनों के केस में ही है 3,000, लेकिन इसके अंदर 3,000 कहाँ गया, सेंट्रल के पास, और इस केस में कहाँ गया, स्टेट के पास। यहाँ पर बेटा जी IGST के अंदर क्या है कि आपका जो 6,000 है, ये 6,000 सारा का सारा पैसा ये किसके पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी रोल प्ले नहीं होता, यानी कि एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट हो जाती है कि IGST कहाँ जा रहा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। क्लियर, इसके अंदर आपको बेटा जी यदि आपको जितने परसेंट दिया होता है उतने परसेंट दोनों का सेम लगता है, चाहे आपका CGST 9% है तो 9% ही आपका वहाँ लगेगा, दोनों मिलाकर 18% कहाँ लगेंगे, IGST में। अब देखो इसके अंदर आपको मैं अलग अलग एंट्रीज करवा रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले कहते हैं हम लोग गुड्स फॉर परचेज ऑफ गुड्स, माल खरीदा आपने। यहाँ पर एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट। बाबू इनपुट क्या क्यों लगा, आया, माल खरीद रहे हैं, परचेज में क्या लगता है, इनपुट, CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट, SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक। आप बाबू यदि उधार पर खरीदते हैं तो क्रेडिटर, अदरवाइज क्या होएगा आपका, डेटर्स। नेक्स्ट आता है बेटा जी सेल ऑफ गुड्स। यदि आप क्या करते हैं, माल को बेचते हैं, सेल ऑफ गुड्स करते हैं। हाँ जी बेटा जी, सेल्स ऑफ गुड्स में आपकी क्या होगी एंट्री, यदि आप नगद माल बेचते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट। यहाँ पर क्या आएगा, आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। क्लियर बेटा जी, उधार पर बेचते हैं तो बैंक की बजाय क्या आ जाएगा आपका, डेटर्स। नेक्स्ट बेटा जी थर्ड, फॉर परचेज रिटर्न, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। क्लियर बेटा जी, ये किस केस में है, जब आप क्या करते हैं, खरीदा हुआ माल क्या करते हैं, वापस करते हैं।
तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न टू इनपुट CGST। इनपुट जहाँ पर आप परचेज में डेबिट करके आते हैं वहाँ रिटर्न में क्या हो जाता है, वो क्रेडिट हो जाता है। नेक्स्ट, फॉर सेल्स रिटर्न। अब इस केस में देखो क्या एंट्री होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। सेल्स में क्या करके आ रहे थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट CGST SGST। अब बाबू इसमें क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, रिवर्स। कैसे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट आउटपुट, जहाँ पर आउटपुट क्या हो रही थी आपकी क्रेडिट हो रही थी, यहाँ क्या हो जाएगी डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। वहाँ पर क्या हो रहे थे आपके बैंक या डेटर्स क्या हो रहे थे डेबिट, ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी यहाँ पर क्रेडिट। क्लियर बेटा जी।